साथियों नमस्कार। पुनः स्वागत करते हैं आप सभी का प्रज्ञा वित्तीय स्टूडियो डाइट परिसर खैरागढ़ में। जैसे कि आप सबको विदित है कि यह स्थापित किया गया है जिला प्रशासन खैरागढ़ चुईखेदान गंडई के द्वारा, और इसको जो है संचालित कर रहा है जिला शिक्षा कार्यालय खैरागढ़ चुईखेदान गंडई। एकेडमिक सपोर्ट के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैरागढ़, जिसको कि आप बेहतर तरीके से जानते हैं डाइट खैरागढ़ के नाम से। आज हम इस कड़ी में लेकर आए हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसको कि आप नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम NTSC के नाम से बेहतर तरीका से जानते हैं। इस परीक्षा में हमारे विशेषज्ञ वक्ता हमारे साथ होंगे जो इसके बारे में विशिष्ट जानकारी देंगे। इसमें जो जानकारी दी जाएगी वो है कि आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है, आपको आवेदन कैसे करें, आरक्षण की क्या स्थिति होगी इसमें, साथ ही परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या है और परीक्षा का लेवल क्या होगा, परीक्षा के पैटर्न कैसे होंगे, परीक्षा से किन बच्चों को लाभ होगा, और अधिक जानकारी के लिए इसमें वेबसाइट भी दिया जाएगा आपको और विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो हम सीधे सीधे आमंत्रित करते हैं अपने आज के विशेषज्ञ वक्ता श्री SP महिलकर जी को। वो आपको जानकारी देंगे इस छात्रवृत्ति के बारे में। आइए सर, स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के बारे में, जिसको हम नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम बोलते हैं NTSC। इसके बारे में हम आज पूरा डिटेल जानेंगे। पहली बात, ये NTSC परीक्षा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो NTSC जो परीक्षा है वो राष्ट्रीय स्तर का एक परीक्षा है, जिसमें जो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये इसको स्कॉलरशिप भी देते हैं इनके द्वारा। तो इसके लिए योग्यता देखते हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए कौन सी कक्षा के विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। तो वे हैं कक्षा 10वीं में वे विद्यार्थी जो अध्ययनरत हैं, केवल वही विद्यार्थी इस परीक्षा को दिला सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, यदि आवेदन कैसे करें, आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज के बारे में बात करें तो पासपोर्ट साइज के फोटो, 9वीं की अंक सूची, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, जिसको आप आवेदन करते समय इसको आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आवेदन कैसे करें इसके बारे में बात करें तो आवेदन NCERT का जो वेबसाइट है उसमें हम लॉगिन करेंगे, सर्च करेंगे, जहाँ पर नोटिस बोर्ड में आपको डिस्प्ले दिखाई देगा NTSC ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसमें आपको फिर फाइल जो एप्लीकेशन करना है, वहाँ पर फिर पूरे जो एप्लीकेशन को आपको अच्छे से भरना पड़ेगा। आपको उसमें जो भी डिटेल है उसको सही सही भरना पड़ेगा, जैसा आपके डॉक्यूमेंट में है वैसे ही डिटेल होना चाहिए। उसमें जो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, सभी डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार रखना है। जब आप ऑनलाइन करें तो उसमें उपलब्ध होना चाहिए और वहाँ से उसको डायरेक्ट आप अटैच करेंगे। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आगे आपका फीस पेड का ऑप्शन आएगा, तो आपको फीस पेड करना पड़ेगा। और लास्ट में जब पूरा ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, और फाइनल सबमिट करने पर आपका पूरा आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आवेदन कंप्लीट होता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है जिसको आपको नोट करके रखना है। जब एडमिट कार्ड आपको आपके डिस्प्ले हो गए यहाँ पर, जब वेबसाइट में आएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपको जो एडमिट कार्ड है वो आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेदन कैसे करें हो गया। उसके बाद हम देखें रिजर्वेशन आरक्षण क्या है। इसमें 2000 जो टॉप विद्यार्थी हैं NTSC एग्जाम के 2000 टॉप रैंकर विद्यार्थियों को ये NTSC स्कॉलरशिप दिया जाते हैं। उसमें हम देखें तो SC को 15%, ST को 7.5%, OBC को 27% और PH को 6%, EWS को 10% कोटा सभी के लिए आरक्षित किया गया है। आगे हम बात करें परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो NTSC का जो परीक्षा है ये 9वीं और 10वीं के NCERT सिलेबस पर बेस्ड है। इसमें जो भी प्रश्न होंगे वो 9वीं और 10वीं के NCERT का जो पाठ्यक्रम पुस्तक है वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें खास बात यह है, राज्यों की जो परीक्षा पाठ्यक्रम होता है SCERT वो सिलेबस नहीं होगा। इसमें नेशनल लेवल का जो सिलेबस है NCERT उसके द्वारा जो पाठ्यक्रम होगा उसी से इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आगे हम बात करें परीक्षा के लेवल, तो परीक्षा जो है 2 चरणों में लिया जाता है। पहला चरण जिसको हम मैट कहते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण, और दूसरे चरण में होता है सेट, इसको हम सोलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। ये
दोनों ही परीक्षा आपको इसमें दिलाना पड़ेगा। पहला चरण के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट जो स्तर है उसको हम कहते हैं मेट। इसमें जो प्रश्न है वो 100 अंक के होंगे, 100 प्रश्न होंगे, एमसीक्यू टाइप होगा, मतलब बहुवैकल्पिक होगा। 4 एक प्रश्न होगा, 4 उसके उत्तर होंगे, उसके एक सही उत्तर आपको चुनकर OMR शीट में आपको डाल करना है, भरना पड़ेगा। 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे, प्रत्येक प्रश्न में 1 नंबर होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आप बेझिझक सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। समय 2 घंटा मिलेगा आपको। परीक्षा की तिथि इस वर्ष का हम देखें तो यह निकल चुका है। नवंबर के जो फर्स्ट वीक होता है उसमें संडे के जो दिन होता है उसमें इस एग्जाम को कराया जाता है। स्टेज के बारे में देखें तो फर्स्ट स्टेज है, राज्य स्तर पर है। ये जो टेस्ट है वो जो बच्चा इस टेस्ट को पास करेगा वही बच्चा जो है सेकंड स्टेज के लिए एलिजिबल माना जाएगा। इसका एग्जाम रिजल्ट के बारे में बात करें तो मई के आसपास इसका रिजल्ट आ जाता है। सिलेबस के बारे में बात करें किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आएंगे तो तर्क क्षमता, निर्णय क्षमता, योग्यता परीक्षण, इस प्रकार से जो लॉजिक का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप इन सभी को अच्छे से तैयार करेंगे, तर्क, निर्णय और योग्यता परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन को, तो आप पहला स्टेज पार कर लेंगे। जैसे ही आप पहला स्टेज पार करते हैं आप एलिजिबल हो जाते हैं सेकंड स्टेज के लिए। वही बच्चे जो पहला स्टेज पास करेंगे वो ही सेकंड स्टेज का जो परीक्षा है मेट, उस एग्जाम में वो बैठने के योग्य होंगे। सेकंड स्टेज सेट सॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट बोलेंगे उसको। 100 क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू टाइप है ये भी। इसमें भी 100 अंक के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, निर्धारित है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें भी आप सभी प्रश्नों को बेझिझक निश्चित रूप से हल कर सकते हैं। समय 2 घंटे का रहेगा। परीक्षा तिथि इसका जून संभावित रहता है, जून में ही होता है, जून माह में। स्टेज ये सेकंड स्टेज है और फाइनल स्टेज बोला जाता है। इसमें जो भी विद्यार्थी का प्रदर्शन बेहतरीन होगा, टॉप 2000 के रैंक में होगा, उन सभी को हम NTSC स्कॉलर के नाम से जानते हैं और उन्हीं विद्यार्थियों को यह जो स्कॉलरशिप की राशि है वो प्रदान किया जाता है। परिणाम, यह जो एग्जाम जून में होता है तो अगस्त या सितंबर के आसपास इसका परिणाम जारी हो जाता है। सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस जो है विज्ञान के 40 क्वेश्चन आएंगे, सामाजिक विज्ञान के भी 40 क्वेश्चन होते हैं और गणित के 20 क्वेश्चन, कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे होंगे। इस प्रकार से आपको अच्छे से अपने जो सब्जेक्ट हैं 9वीं 10वीं के जो NCERT का जो सब्जेक्ट है विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का और गणित का, उसमें अच्छे से तैयारी कर लेना है, जिससे कि आपका सेकंड बहुत अच्छा जाए और आप जो है टॉप 2000 के रैंक में शामिल हो जाए। आगे बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। लाभ, हम तो ये एग्जाम दिला लिए, पास कर लिए, अब इसके बेनिफिट क्या होंगे हम बात करते हैं। आइए, अध्ययन करते समय स्कॉलरशिप, जितने समय जब तक हम अध्ययन करेंगे तब तक यह स्कॉलरशिप आपको प्रदान किया जाएगा। 11वीं और 12वीं में स्कॉलरशिप की जो राशि है वो 1250 रुपये प्रति माह रहेगा, मतलब जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक यह राशि मिलेगा। 11वीं और 12वीं कक्षा में प्रति माह 1250 रुपये की राशि आपको प्रदान किया जाएगा। उसके बाद आगे जैसे 12वीं पास होते हैं, हम अंडर ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, कॉलेज करते हैं, स्नातकोत्तर और स्नातक करते हैं, उस समय आपको प्रति माह 2000 की राशि आपको निरंतर मिलता रहेगा। आगे बात करें जैसे आप हायर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो PhD में यदि आप इंटरेस्टेड हैं और आगे आप PhD करते हैं तो उसमें जो UGC का जो नॉर्म है उसके हिसाब से आपको प्रति माह वहाँ भी अच्छी राशि आपको प्राप्त हो पाएगा, जिससे आप अपनी जो स्टेशनरी पढ़ाई का खर्चा, कुछ आवश्यक खर्चा है वो आसानी से इससे निकाल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी जो वेबसाइट है www.ncert.gov ऑफिशियल वेबसाइट है NTSC का, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और इस प्रकार की जो अधिक जानकारी है वो हमारे स्टूडियो में लगातार प्रसारित होता रहेगा और आप हमसे जुड़े रहिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साथियों नमस्कार। अभी आपने हमारे विशेषज्ञ वक्ता श्री SP महकर सर को सुना। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी आपके बीच में प्रस्तुत की। उन्होंने सारी चीज़ों को बहुत ही आसान व सरल शब्दों में आपके बीच में रखा और निश्चित ही आप इसका लाभ ले पाएंगे। कैसे क्या प्रक्रिया है, आवेदन कैसे, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा,
इसके बारे में उन्होंने बहुत ही बेहतर ढंग से आपके बीच में रखा। परीक्षा का लेवल क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन इस पे आएंगे, इसके बारे में भी उन्होंने पूरी जानकारी विस्तार से आपके बीच में रखी। और मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी समस्या होगी तो वे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं या फेस टू फेस भी अपनी समस्याएं हमारे बीच में रख सकते हैं।